हाय एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटोर हियर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन बॉक्स यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आज डिस्कस करने वाले हैं ऑल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी सर के जो हमारी बची हुई फ्रेजल वर्ब्स थी, यानी कि पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर वी डू दैट, एक बार फिर से मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल जो कि क्वेश्चन बॉक्स के नाम से ही है उसको ज्वाइन करें। आप वहाँ पाएंगे कि वहाँ पर रोज़ नए नए क्वेश्चंस और उनसे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उनको डिस्कस किया जाता है। क्लोज टेस्ट मैं उधर पहले पोस्ट करता हूँ, फिर बाद में इस चैनल पर पोस्ट किया जाता है उसको। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहली फ्रेजल वर्ब है पास वन सेल्फ ऑफ या फिर शो ऑफ। अगर आप पास के साथ में वन सेल्फ की जगह हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ इस तरह से भी हो सकता है। तो ये वेरिएबल है और जो फिक्स है वो है पास और ऑफ। तो इसका मतलब होता है शो ऑफ, दिखावा करना। जैसे कि द हिपोक्राइट्स, जो बनावटी या पाखंडी लोग होते हैं, ऑलवेज पास देम सेल्फ ऑफ एज ऑनेस्ट पर्सन्स, हमेशा खुद को ईमानदार व्यक्ति की तरह, ईमानदार व्यक्तियों की तरह खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं जो पाखंडी लोग होते हैं। सो पास ऑफ का मतलब हो जाएगा शो ऑफ। नेक्स्ट है पास थ्रू। पास थ्रू मतलब किसी चीज़ से होकर गुजरना, जैसे कि गो थ्रू, अंडरगो या फिर एंड्योर, सहन करना। ही इज़ पासिंग थ्रू फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज दीज डेज, वो इन दिनों वित्तीय मुसीबतों, वित्तीय समस्याओं से या पैसे की समस्याओं से गुजर रहा है। नेक्स्ट है पास आउट। लीव आफ्टर कंप्लीटिंग एजुकेशन, शिक्षा पूरी करने के बाद छोड़ देना। पास आउट किसी कॉलेज से पास आउट होना। तो द कैडेट्स विल पास आउट नेक्स्ट मंथ आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग, जो कैडेट हैं वो अगले महीने पास आउट होंगे अपनी उनका प्रशिक्षण कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट है पुल डाउन, होता है ढान देना, डेमोलिश अ स्ट्रक्चर। वाई डिड दे पुल द शॉप्स डाउन, उन्होंने जो दुकानें हैं वो क्यों ढहाई या क्यों गिराई। पुल ऑफ होता है सक्सीड, सफल हो जाना। इंडिया पुल्ड ऑफ विक्ट्री इन द लास्ट स्टेज ऑफ द मैच, मैच के आखिरी स्टेज में, आखिरी चरण में इंडिया ने जीत को अपनी ओर खींच लिया, जीत का स्वाद चखा। पुल ऑफ मतलब खींच लेना, वो भी क्या, जीत को अपनी तरफ खींच लेना। पुल थ्रू होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस। अब जैसे कि इस केस में ये एग्जैक्ट मीनिंग दिया हुआ है, पुल थ्रू मतलब रिकवर होता है, और रिकवर भी क्या, इलनेस से, बीमारी से उबरना। आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि शील पुल थ्रू हर सीरियस इलनेस वेरी सून, कि वो अपनी जो गंभीर बीमारी है उससे बहुत जल्दी उबर जाएगी। नेक्स्ट है पुल अप, होता है खिंचाई करना, स्टॉप रोकना या फिर स्कोल्ड डांटना। और पुल अप अगर हम सीधा सीधा इसकी बात करी जाए तो होता है खिंचाई करना। जैसे कि द स्टूडेंट्स वर पुल्ड अप, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको डांटा गया बाय द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य के द्वारा, फॉर देयर मिसबिहेवियर विद द क्लास टीचर, क्यों, क्योंकि उन्होंने जो क्लास टीचर के साथ में गलत व्यवहार किया था। पुल विद होता है लिव टुगेदर या गेट ऑन विद, साथ साथ रहना या साथ साथ आगे बढ़ना। ही इज़ पुलिंग वेल विद हिज वाइफ दीज डेज, वो इन दिनों अपनी घरवाली के साथ, अपनी मिसिस के साथ, अर्धांगिनी के साथ अच्छे से रह रहा है। पुट डाउन, एक तो होता है क्रश, दबा देना, और एक होता है नीचे रखना। ठीक है, जैसे कि यू पुट दिस जार डाउन ऑन द टेबल, तो तुम इस जार को टेबल पर, नीचे टेबल पर रख दो। या फिर दूसरा है क्रश, जैसे कि द राइट्स वर पुट डाउन बाय द लोकल पुलिस, जो दंगे थे वो लोकल पुलिस के द्वारा क्रश कर दिए गए, दबा दिया गया उनको। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन करना, अवॉइड या फिर डिस्करेज। एक तो होता है एनकरेज करना और उसका एंटोनिम है डिस्करेज। द मीटिंग हैड टू बी पुट ऑफ बिकॉज द प्रेजिडेंट कुड नॉट कम, जो मीटिंग है उसको पोस्टपोन करना पड़ा क्योंकि जो अध्यक्ष हैं वो नहीं आए। पुट ऑन होता है वियर या फिर प्रिटेंड, वियर तो पहनना होता है, प्रिटेंड होता है दिखावा करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पुट ऑन द अपेरेंस ऑफ इनोसेंस फॉर लॉन्ग टाइम, ये बहुत मुश्किल बात है कि आप दिखावा करें
या जो इनोसेंस है, जो भोलेपन का चोला है, उसको बहुत समय तक पहने रहें। ठीक है। नेक्स्ट है पुट आउट, होता है एक्सटिंग्विश, बुझा देना। द फायर वॉज पुट आउट सडनली, जो फायर है, आग है, वो अचानक ही बुझ गई। नेक्स्ट है पुट अप, है स्टेज या फिर क्वेश्चन, दोनों मतलब है इसके। जैसे कि ही इज़ पुटिंग अप एट अ हॉस्टल दीज डेज, वो इन दिनों होटल में हॉस्टल में ठहरा हुआ है। ठीक है। और दूसरा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के लिए पुट अप का ही पुट अप अ क्वेश्चन, उसने एक क्वेश्चन उठाया, या ही रेज्ड अ क्वेश्चन। चलिए, पुट अप विद होता है टॉलरेट पेशेंसली, धैर्य के साथ सहन करना। फॉर अ ऑनरेबल पर्सन, किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। टू टॉलरेट पेशेंटली विद द हॉटी होता है घमंडी बिहेवियर ऑफ डायरेक्टर्स, जो निदेशकों का घमंडी व्यवहार है या अपने को बड़ा समझने की जो उनकी आदत है, वो किसी जो सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए बहुत दिनों तक झेलना बड़ा मुश्किल होता है। राउंड अप होता है अरेस्ट या फिर धर दबोचना। द पुलिस राउंडेड अप द एंटी सोशल एलिमेंट्स लास्ट नाइट, जो पुलिस है उसने पिछली रात गैर सामाजिक जो तत्व हैं उनको धर दबोचा। रन आफ्टर होता है परस्यू, हैंकर आफ्टर, दोनों का मतलब, रन आफ्टर और हैंकर आफ्टर दोनों का मतलब सेम है। परस्यू पीछा करना। वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, हमको पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। रन डाउन होता है, दो चीज़ें हैं, एक तो क्रिटिसाइज निंदा करना, और एक होता है पुअर हेल्थ। एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस शी हैज़ रन डाउन अ लॉट, लॉन्ग इलनेस लंबी बीमारी के फलस्वरूप उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। रन इनटू, कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, तीनों का मतलब सेम है, तुक्के से मिलना। वाइल वॉकिंग अलोंग द रॉन्ग साइड, सड़क किनारे चलते हुए, आई रैन इनटू माई ओल्ड स्कूल मेट्स, मैं अपने पुराने स्कूल के साथियों से मिला। रन आउट होता है समाप्त हो जाना, कम टू एन एंड। व्हेन द रेशंस रन आउट द हेड ऑफिस वाज इन्फॉर्म्ड, जब राशन ख़त्म हो गया तो मुख्यालय को इन्फॉर्म कर दिया गया। रन ओवर होता है क्रश अंडर, कुचल डालना। ही वॉज रन ओवर बाय अ स्पीडिंग कार, वो कुचल दिया गया एक बहुत तेज गति में चलती हुई कार के द्वारा। रन थ्रू होता है वेस्ट मनी, पैसे बर्बाद कर देना। इट इज़ पिटी, ये एक बहुत ही दया की बात है, दैट ही हैज़ रन थ्रू हिज फॉर्च्यून, कि उसने अपना जो भी पैसा था वो सब ख़त्म कर दिया ओवर गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, जुए में और दारू पीने में। सी ऑफ होता है टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर। हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द स्टेशन टू सी हिम ऑफ, उसके मित्र स्टेशन पर उपस्थित थे उसको सी ऑफ करने के लिए। सी ऑफ बेसिकली वो प्रक्रिया है जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आता है और वो जा रहा होता है तो अंत में जो हाय हेलो होता है, बाय बाय टाटा होता है, वो है सी ऑफ। सी थ्रू होता है डिस्कवर समथिंग हिडन या डिस्कवर अ मोटिव, कोई छुपी हुई चीज़ को खोज डालना या किसी का क्या मोटिव है उसको डिस्कवर करना। मैन हैज़ ग्रोन सो क्लेवर, आदमी इतना चालाक हो गया है, दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स, कि उसकी चालाकियों का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो चुका है या बड़ा मुश्किल है। सेंड फॉर होता है सम्मन के लिए, बुलाना, बुलावा लगाना या बुलावा देना। शी सेंड फॉर अ डॉक्टर व्हेन हर हस्बैंड फेल इल, जब उसके पति बीमार हुए तो उसने डॉक्टर को या एक डॉक्टर को बुलावा भेजा। नेक्स्ट है सेट अबाउट, स्टार्ट डूइंग, काम शुरू करना। एज सून एज शी रीच्ड होम, जैसे ही वो घर पहुंची, शी सेट अबाउट कॉलिंग अप हर फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। सेट असाइड होता है, तीन मतलब हैं इसके। एक तो अलोकेट, आवंटित करना, कि भैया ये लो, ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा है, ये तेरा हिस्सा, मैंने सेट असाइड कर दिया ये। अब एक होता है स्ट्राइक डाउन, स्ट्राइक डाउन होता है निरस्त करना, और टर्न डाउन भी होता है रिजेक्ट करना, निरस्त करना।
द हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट इन दिस सेंसिटिव मैटर। इस सेंसिटिव मामले में जो उच्च न्यायालय है उसने लोअर अधीनस्थ कोर्ट का, अधीनस्थ न्यायालय का जो वर्डिक्ट है, फैसला है, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया है या उसको निरस्त कर दिया है। सेट इन होता है बिगिन, एज सून एज द समर सेट्स इन, जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं, द रेप्टाइल्स कम आउट ऑफ हाइबरनेशन। जो रेप्टाइल्स हैं वो हाइबरनेशन से बाहर आ जाते हैं। हाइबरनेशन होता है शीत निद्रा। चलिए नेक्स्ट है सेट ऑफ होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्रोसेस और इम्प्रूव। देखिए कैसे, जैसे कि कोई इवेंट्स की कोई श्रृंखला, किसी कार्यक्रम की कोई श्रृंखला शुरू करना या कोई प्रोसेस शुरू करना, या फिर इम्प्रूव होता है बढ़ा देना, इम्प्रूव कर देना किसी बात को ना। इसके लिए दो एग्जाम्पल दिए हैं गए हैं बुक में। क्या है, एक तो कॉस्मेटिक्स सेट ऑफ द नेचुरल ग्लेयर, जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको कॉस्मेटिक्स इम्प्रूव कर देते हैं, तो यहाँ तो है इम्प्रूव मतलब। और दूसरा है जो प्राइवेटाइजेशन है सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरलाइजेशन इन फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है सेटअप है एस्टेब्लिश, द फैक्ट्री वाज सेटअप बाय हिज अंकल। जो ये फैक्ट्री है, इस्टेब्लिश होता है स्थापित करना या लगाना, तो ये फैक्ट्री है उसके अंकल के द्वारा स्थापित की गई थी। सेट फोर्थ होता है स्टार्ट अ जर्नी, कोई यात्रा शुरू करना, या फिर एक्सप्लेन, अपना किसी चीज़ की व्याख्या करना। द पार्टी विल सेट फोर्थ इट्स व्यू ऑन ग्लोबलाइजेशन एट अ पब्लिक रैली, कि जो पार्टी के व्यूज़ हैं, विचार हैं ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। ग्लोबलाइजेशन होता है वैश्वीकरण, वैश्वीकरण के ऊपर जो पार्टी के विचार हैं वो पार्टी एक्सप्लेन करेगी पब्लिक रैली में। ठीक है, नेक्स्ट है सेट आउट, स्टार्ट ऑन अ जर्नी और सेट फोर्थ। हमने सेट फोर्थ और सेट आउट दोनों के सेम मीनिंग है। स्टार्ट ऑन अ जर्नी, किसी यात्रा पर निकलना। नो सूनर वाज द हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ अ लायंस प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट देन ही सेट आउट। देखिए इस एग्जाम्पल का मतलब है कि जैसे ही शिकारी को जंगल में किसी शेर की उपस्थिति का पता चला, उसने अपनी यात्रा शुरू कर दिया, वो निकल पड़ा। ये तो इसका मतलब हुआ। अब इससे आप एक चीज़ और समझिएगा कि नो सूनर के साथ में देन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सूनर एक कंपैरेटिव डिग्री है और कंपैरिजन की अवस्था में हम लोग देन का यूज़ करते हैं। दूसरा, जैसे कि ये वर्ड है नो सूनर या फिर हार्डली, स्कैर्सली, इनके ये इन्वर्टेड फॉर्म में यूज़ होते हैं। जैसे कि नो सूनर के साथ में वाज का यूज़ हुआ है, नो सूनर द हंटर वाज नहीं है, वो गलत हो जाएगा, ये सही है, नो सूनर वाज द हंटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिट बैक होता है रिलैक्स, ही बिलीव्स, वो विश्वास करता है, दैट ही हैज़ द राइट टू सिट बैक, कि उसको अधिकार है रिलैक्स करने का, जबकि अदर्स शुड वर्क हार्ड, जबकि औरों को जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। सिट अप होता है स्टे आउट ऑफ बेड या स्टे अप, दोनों का मतलब होता है जागना। शी सेट अप टिल हर सन रिटर्न, वो जागती रही जब तक कि उसका बच्चा, उसका बेटा लौट कर आया। नेक्स्ट है स्टैंड बाय, स्टैंड बाय होता है सपोर्ट या फिर हेल्प। क्या, ऑल्दो ही प्रोमिस टू स्टैंड बाय इन डिफ़िकल्टीज़, यद्यपि उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी सपोर्ट करेगा या मेरे बराबर में खड़ा रहेगा, मेरे साथ खड़ा रहेगा मेरी समस्याओं के समय में। ही डिड नॉट लिव अप टू इट, लिव अप टू इट होता है मतलब फुलफिल, उसने, लेकिन उसने वो वादा पूरा नहीं किया। नेक्स्ट है स्टैंड फॉर होता है रिप्रेजेंट, व्यक्त करना। जो TEC है स्टैंड्स फॉर टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट, जो TEC की फुल फॉर्म है वो, या TEC व्यक्त करता है टेक्निकल एजुकेशन सर्टिफिकेट को। स्टैंड आउट होता है टू बी कॉन्स्पिक्यूअस, स्पष्ट होना, विशिष्ट होना, अलग से दिखाई देना। शी स्टूड आउट फ्रॉम द क्राउड बिकॉज ऑफ हर एमिएबल, होता मित्रतापूर्वक, जो उसके मैनर्स हैं, व्यवहार हैं, उनकी वजह से वो भीड़ से अलग खड़ी होती है, मतलब अलग दिखाई देती है। स्टैंड अप फॉर होता है डिफेंड, किसी का पक्ष लेना। इट इज़ योर ड्यूटी टू स्टैंड अप ऑलवेज द पुअर, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम हमेशा गरीबों को डिफेंड करो, उनकी रक्षा करो, उनका पक्ष लो। स्ट्राइक ऑफ होता है रिमूव फ्रॉम द लिस्ट, किसी सूची से नाम हटा देना या गायब कर देना। हिज नेम हैज़ बीन स्ट्रक ऑफ द एडमिशन लिस्ट, जो प्रवेश सूची है उसमें से उसका नाम हटा दिया गया है। टेक आफ्टर होता है रिजेंबल या उसकी तरह दिखना। शी ऑलवेज रिमाइंड्स मी ऑफ हर मदर, वो हमेशा मुझे उसकी माता जी की याद दिलाती है।
सिंस चूँकि शी टेक्स आफ्टर हर मदर, शी रिसेंबल्स हर मदर, वो अपनी माता जी की तरह दिखती है। टेक डाउन होता है राइट, लिखना। शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन। डिक्टेशन एक शब्द में बोले तो इमला होता है, और अगर आप सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो होता है कि जो बोले गए शब्द हैं, लिखने के लिए बोले गए शब्द, उनको डिक्टेशन बोला जाता है। सो शी वॉज बिजी इन टेकिंग डाउन द डिक्टेशन विच द टीचर वॉज गिविंग, जो टीचर दे रहे थे या बोल रहे थे। टेक ऑफ होता है रिमूव, लीव द ग्राउंड या इम्प्रूव। देखो टेक ऑफ, अगर आप कपड़े या कोई चीज़ हटा रहे हैं तो वो होगा टेक ऑफ द क्लॉथ्स, और प्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है तो उसका मतलब है लीव द ग्राउंड, और टेक ऑफ का एक और मतलब होता है इम्प्रूव करना। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इंडियन इकोनॉमी टू टेक ऑफ इन द एब्सेंस ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट। यहाँ जो टेक ऑफ का मतलब है वो है इम्प्रूव। तो ये मुश्किल है भारतीय जो इकोनॉमी है उसके लिए इम्प्रूव करना इन द एब्सेंस ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट। जो बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है, निवेश है, उसकी कमी की वजह से या उसकी अनुपस्थिति में भारतीय इकोनॉमी का इम्प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट है टेक ओवर, टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। द एजेंसी ट्राइड टू टेक ओवर अनदर कंपनी, तो जो एजेंसी है उसने दूसरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का कोशिश की। नेक्स्ट है टेकन टू फॉर्म अ हैबिट, ये जो बी है मैं पहले भी अब वीडियो में बता चुका हूँ, ये है हेल्पिंग वर्ब के लिए। इज आर एम वाज वर हैज़ हैव और विल शैल, जो भी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उन सब के लिए सबको रिप्रेजेंट करता है। सो एग्जाम्पल देखते हैं। ही टुक टू वेयरिंग ब्लैक लेदर जैकेट्स। अब आप ये देखिए, ये टेकन टू है थर्ड फॉर्म और यहाँ पर है सेकंड फॉर्म, होगा ही क्योंकि वो पास्ट की बात है, पास्ट इंडेफिनिट में बना है ये सेंटेंस। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया था अकस्टम टू, टेकन टू, यूज टू और 3-4 चीज़ें और हैं। उनके बाद में जो टू है उसके साथ में आप जिरंड का यूज़ करते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सो उसको काली लेदर की जैकेट पहनने की आदत है। टेकअप होता है स्टार्ट अ हॉबी और स्टडी या फिर ऑक्यूपाई। ही हैज़ टेकन अप मॉडलिंग एज अ कैरियर, उसने मॉडलिंग को कैरियर के तौर पर चुना है। टेल अपॉन होता है अफेक्ट एडवर्सली, बुरी तरीके से प्रभाव डालना। आई हैव वार्नड हिम, मैंने उसको चेतावनी दी है, दैट हैवी वर्क की बहुत ज़्यादा काम विल टेल अपॉन हिज हेल्थ, उसकी जो हेल्थ है उसके स्वास्थ्य पर, उसके स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। टेकन इन होता है बी डिसीव्ड, धोखा खा जाना। फॉर ऑल योर इंटेलिजेंस यू आर लाइकली टू बी टेकन इन बाय इम्पोस्टर्स, बहरूपिये, इम्पोस्टर्स होते हैं बहरूपिये। सो तुम्हारी सारी बुद्धिमत्ता के लिए तुम, ऐसा संभव है कि तुमको जो है बेवकूफ़ बना देंगे, तुमको धोखा दे देंगे, या तुम धोखा दिए जाना निश्चित है तुमको। किसके द्वारा? तुमको धोखा दिया जाना संभावित है इम्पोस्टर्स के द्वारा, जो बहरूपिये हैं। टेक फॉर होता है सपोज टू बी या फिर आइडेंटिफाई। सपोज टू बी मतलब मान लेना, आइडेंटिफाई मतलब चिन्हित करना। आई टुक द स्काउंड्रल, स्काउंड्रल होते धोखेबाज। फॉर अ नोबल पर्सन, मैंने उसको एक अच्छे आदमी के, स्काउंड्रल को, धोखेबाज को अच्छा आदमी समझ लिया मैंने। टेकन अबैक होता है सरप्राइज, आश्चर्य चकित हो जाना। आई वॉज टेकन अबैक टू हियर ऑफ द न्यूज़ ऑफ हिज फेलियर, उसके फेलियर की, उसके असफल होने की सूचना पाकर मुझे बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ या मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित रह गया। टॉक ओवर होता है डिस्कस अ मैटर, किसी मामले को डिस्कस करना। आई एग्रीड टू गो होम, मैं घर जाने पर सहमत हुआ। एंड टॉक ओवर द मैटर, मैं सहमत हुआ किस बात पे? घर जाने पे और मामले में डिस्कस करने में मैं सहमत हुआ। टर्न डाउन, रिजेक्ट, स्ट्राइक डाउन हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। किस में पढ़ा था हमने पढ़ा था सेट असाइड में। तो आई टर्न डाउन द रिक्वेस्ट ऑफ माई फ्रेंड टू गो टू शिमला, मैंने मेरे मित्र की शिमला जाने की जो विनती थी, रिक्वेस्ट थी, उसको रिजेक्ट कर दिया, निरस्त कर दिया कि भाई मैं नहीं जा रहा। लेकिन अगर आपका दोस्त कहे ना आपसे कहीं चलो घूमने, पक्का जाना है घूमने के लिए। चलिए, टर्न ऑफ होता है स्टॉप या फिर स्विच ऑफ, बंद कर देना। प्लीज़ मेक इट अ पॉइंट टू टर्न ऑफ द वाटर टैप बिफोर यू गो आउट, कृपया
पानी की टैप बंद करने को एक महत्व दें इससे पहले कि आप बाहर जाएं, या बाहर जाने से पहले कृपया पानी की टंकी को बंद करने वाली बात पे महत्व दें। नेक्स्ट है टर्न ऑन, टर्न ऑफ, टर्न ऑन। वो बंद करना है, ये चालू करना है। शी टर्न ऑन द शावर टू टेक बाथ। उसने स्नान करने के लिए शावर को ऑन किया। टर्न ओवर होता है चेंज, बदल देना। कैप्साइज, पलट जाना। अपसेट होता है मूड खराब होना। द बोट टर्न डाउन एंड 10 पर्सन वर ड्राउंड। ड्राउंड होता है डुबो देना। तो जो बोट है, नाव है, वो पलट गई और 10 लोग डूब गए। टर्न आउट होता है प्रूव, रिवील या एक्सपेल। टर्न आउट, एक्सपेल होता है निकाल देना। रिवील सामने आना और प्रूव होना है सिद्ध करना। नथिंग एवर टर्न आउट राइट फॉर मी इन लाइफ। मेरे लिए जीवन में कुछ भी अच्छा साबित नहीं हुआ। टर्न अप होता है अराइव या फिर टेक प्लेस। टर्न अप मतलब ही डिड नॉट टर्न अप, मतलब वो नहीं आया। और दूसरा है, ये कैसे वो समझेंगे, हु कैन से दैट, हु कैन से व्हाट विल टर्न अप नेक्स्ट। कौन कह सकता है कि आगे क्या होगा, तो टेक प्लेस होगा होना। वॉच आउट, लुक आउट, केयरफुल। लुक आउट और वॉच आउट दोनों का मीनिंग सेम है। हमने लुक आउट में भी पढ़ा था केयरफुल होना, सावधान रहना। इफ़ यू डू नॉट वॉच आउट ही माइट हार्म यू। अगर तुम सावधान नहीं रहते हो तो वो तुमको नुकसान पहुंचा सकता है। वाइप अवे होता है क्लींस या फिर रिमूव, साफ करना या हटा देना। द मार्क्स ऑफ ब्लड वर वाइप्ड अवे बाय द एक्यूज्ड। जो एक्यूज्ड है या आरोपित है उसके द्वारा खून के निशानों को साफ कर दिया गया, मिटो दिया गया। वाइप आउट, डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरीके से नष्ट कर देना। वी मस्ट ट्राई टू वाइप आउट पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री। हमें देश से गरीबी को मिटाने के प्रयास अवश्य करने चाहिए। वाइंड अप होता है ब्रिंग टू एन एंड, समेट लेना। वी वर फोर्स्ड टू वाइंड अप द बिजनेस ऑन अकाउंट ऑफ हैवी लॉस। भारी नुकसान के कारण हमें मजबूरन जो है अपना बिजनेस समेटना पड़ा। वर्कआउट होता है सॉल्व द प्रॉब्लम। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन वर्क आउट एनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। वर्कआउट बेसिकली होता है सॉल्व। एक वर्कआउट जिम के लिए भी यूज़ किया जाता है एक्सरसाइज करने के लिए ना, तो यहाँ मतलब है सॉल्व करने से, वो भी प्रॉब्लम। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। एंड कैन वर्क आउट एनी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, और किसी भी मुश्किल समस्या को सॉल्व कर सकता है। वर्कअप होता है इंसाइट या इंस्टिगेट, दोनों का मतलब है भड़काना। द पॉलिटिशियंस शुड नॉट ट्राई टू वर्कअप कम्युनल फ्रेंजी। फ्रेंजी होता है उन्माद, और कम्युनल सांप्रदायिक। तो जो राजनीतिज्ञ हैं उनको कम्युनल सांप्रदायिक उन्माद भड़काने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क अपॉन, इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालना। द लीडर ट्राइड टू वर्क अपॉन द मॉब। जो लीडर है उसने भीड़ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, प्रभावित करने की कोशिश की। गेट द हैंग ऑफ समथिंग, देखो गेट द को भी ब्रैकेट में दिया है और हैंग ये है मेन, तो हैंग ऑफ समथिंग की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मतलब इसका होता है लर्न अबाउट, सीखना, जानना। एज आई एंटर द कॉन्फ्रेंस हॉल, जैसे ही मैं जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में घुसा, आई गॉट, गेट हो गया गॉट में, द हैंग ऑफ कंस्पिरेसी, और समथिंग हो गया कंस्पिरेसी, मुझे षड्यंत्र के बारे में पता चला। हैंग टुगेदर होता है फिट टुगेदर। योर प्रेजेंट स्टेटमेंट डज नॉट हैंग टुगेदर विद द पास्ट वन। जो तुम्हारा वर्तमान में कहा स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, वो पुराने वाले से मेल नहीं खाता है। हैंग अराउंड विद, स्पेंड टाइम टुगेदर, ये हैंग अराउंड विद है, साथ साथ घूमना। आई यूज टू हैंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स ऑन द माल रोड, मैं अपने मित्रों के साथ माल रोड पर घुमा करता था। पुल इन होता है एंटर। एज द ट्रेन पुल इन, जैसे ही ट्रेन अंदर आई, द पैसेंजर्स रैन हियर एंड देयर, जो यात्रीगण हैं वो इधर से उधर भागने लगे। सेट टू होता है डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय। इफ़ वी रियली सेट टू, अगर हम वास्तव में डिटरमाइंड हैं, दृढ़ निश्चय हो जाते हैं, वी कैन गेट द वर्क डन विद इन टाइम, हम अपना जो भी काम है वो समय के अंतर्गत कर सकते हैं। वैसे एक बात तो है, मास्टर जी ने पूरे के पूरे ऐसे एग्जाम्पल लिए हैं जो कि मोटिवेशन से भरपूर है। ये किताब अपने आप में यार, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, कोई लाजवाब है बुक।
चलो खैर, पढ़ना है आप लोगों ने ना, बिना पढ़े नहीं होगा, इसको देख देख करके काम नहीं चलेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा बुक को। चलिए, ब्रेक विद होता है नाता तोड़ना, किसके साथ? ट्रेडिशंस और कस्टम्स के साथ। ब्रेक विद का मतलब ये नहीं होता, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत जगह मास्टर जी ने ऐसे भी दिया है कि किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं दिया है, बल्कि दिया है इन चीज़ों के लिए। तो ब्रेक विद नाता तोड़ना, वो भी ट्रेडिशंस और कस्टम्स के साथ। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक विद पास्ट कस्टम्स। यहाँ पर बुक में भी गलत है और मुझसे भी गलत टाइप हो गया है, कस्टम्स आएगा, कस्टमर्स नहीं आएगा, तो ER हटा देना। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रेक विद पास्ट कस्टम्स। ये बहुत मुश्किल है जो पुरानी प्रथाएं हैं उनसे नाता तोड़ना। सो फाइनली हम लोगों ने जो ये बुक है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, उसमें से जितनी भी फ्रेजल वर्ब दी थी वो हम लोगों ने 3 पार्ट में डिस्कस कर ली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताएं कि क्या आप इस तरह से और भी डिस्कशन चाहते हैं। फाइनली यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।